नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो लेकर, जिसे हम कहते हैं न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए सत्य और तथ्य की पड़ताल के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं हमारे रिपोर्टर्स, और हम करते हैं उनके साथ बातचीत और तफसील से आपको दिखाते हैं खबर का हर पहलू। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो कैसे समुद्र में भारत का जलवा लगातार बढ़ रहा है। जब हम नौसेना की शक्ति को बढ़ाने की बात करते हैं, इस पर होगी विस्तार से बातचीत, क्योंकि यहाँ शक्ति का जिक्र किया गया। तो ऐसी दो महाशक्तियां जिनके रिश्तों की एक उड़ान के लिहाज से अब नई कूटनीतिक इबारत लिखी जाएगी, इस पर भी हम करेंगे बातचीत। और वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान बॉर्डर पर किस तरह से उसकी पिटाई हो रही है और फिर भी गीदड़ भपकियां देने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, उसकी आदत में शुमार है, इस पे भी करेंगे चर्चा। लेकिन न्यूज पंच में सबसे पहले बात करते हैं इसरो के एक और कीर्तिमान से जुड़ी हुई। तो इसरो की अगर बात की जाए तो 2 नवंबर को श्रीहरिकोटा से CMS-03 संचार उपग्रह की लॉन्चिंग करने वाला है। यह भारत से GTO में प्रक्षेपित सबसे भारी कम्युनिकेशन का सैटेलाइट होगा। LVM-3 प्रक्षेपण यान का यह 5वां मिशन है और CMS-03 बहु बैंड संचार उपग्रह है, जो भारतीय भूभाग और समुद्री क्षेत्र में जो तमाम सेवाएं हैं उसका विस्तारीकरण करने वाला है। उसका वजन 4400 किलो है। पिछले मिशन में LVM-3 ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया और इसरो का ये नया संचार मिशन अब नौसेना की ताकत को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे जो कम्युनिकेशन है पनडुब्बियों और जहाज के बीच वो और उसमें सुधार होगा, और किस लिहाज से ये भारत की बढ़ती ताकत जब हम रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाने की बात करते हैं उसमें करेगा, इस पर डालते हैं आइए अब ग्राफिक्स के जरिए एक पैनी नजर कि आखिरकार एक और कामयाबी इसरो ने अपने नाम किस तरह से किया। ग्राफिक्स प्लीज, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार ये पूरी खबर है क्या। तो एक कामयाबी हासिल की है फिर से इसरो ने। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा और LVM-3 M5 रॉकेट उपग्रह इसका लॉन्च करने वाला है। अब ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और CMS-03 सबसे भारी संचार उपग्रह है और प्रक्षेपित होकर समुद्री क्षेत्रों में ये जो तमाम सेवाएं हैं उसे इसके लिए डिजाइन किया गया। अब इसमें हम एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी ये एक पाथ प्रोवाइड करता है इस उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए। और इस पाथ का बहुत अहम रोल हो जाता है कि किस तरह से जब हम CMS-03 की बात कर रहे हैं ये अपने काम को आगे इजाफा देगा। और लॉन्च होने वाला ये सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है क्योंकि ये मल्टी मॉड्यूल में है। अब इसकी खासियत क्या है ये तो हमने आपको बताई, और इससे क्या क्या आसान होने वाला है, क्योंकि जब हम पानी में बात करते हैं, हम बात करते हैं हिंद महासागर की, तो कैसे जो संचारीकरण है कम्युनिकेशन, जैसे हम रिश्तों में जानते हैं, ऐसे ही जब हम अलग अलग जो विधाएं हैं सेना की उसमें कम्युनिकेशन का वो बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कैसे संचार जो है वो आसान होने वाला है ये भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो हिंद महासागर में मिलेगी हाई बैंडविड्थ संचार कवरेज। वो हाई बैंडविड्थ संचार कवरेज यानी कि कम्युनिकेशन आसान होगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे जो द्वीप हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब जो भूगोलिक अवरोध है यानी कि जो जियोग्राफिकल सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी उसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस आती हैं, इस संचार से वो डिस्टर्बेंस जो है कहीं ना कहीं उसका निवारण होगा। समुद्र का जो रिमोट एरिया है वहां पर भी संपर्क बना रहेगा। जो रिसीविंग एंड है वो ज्यादा शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि उसके एम्पलीफायर्स जो हैं उसमें ज्यादा शक्ति है और 50 से अधिक नौसैनिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको जोड़ने में ये सक्षम माना जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। ज्योति, इसरो ने एक और कीर्तिमान गढ़ा जब हम संचार माध्यम को खास तौर पर नौसेना की शक्ति से जोड़ते हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रक्षेपण माना जा रहा है।
ऐसा अंचल इसरो जो अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक माइलस्टोन अचीवमेंट क्रिएट करता ही आया है। अभी इसको एक एड ऑन है CMS-03 जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको LMV-3 रॉकेट से लॉन्च करने जा रहे हैं इसी नवंबर 2 को। सो एक माइलस्टोन अचीवमेंट ही माना जाता है क्योंकि ये जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है अभी तक का इसरो का एक वजन का सैटेलाइट है 4400 किलोग्राम इसका एक वेट है। सो इसको हम देखें तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑर्बिट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसका उड़ान होगा। ये एक मल्टी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसमें वीडियो डेटा ये सब कैप्चर कर सकते हैं। ये गेम चेंजर हो सकता है सबमरीन क्षेत्र में भी। एयरक्राफ्ट और सबमरीन इन सबको एक वीडियो लिंक भेजना है और इसमें ट्रांसफर डेटा वीडियो लिंक सी डेटा को ट्रांसफर कर सकता है और वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकता है और जो भी जो कम्युनिकेशन है इस माध्यम से बहुत बेहतरीन होगा इंडिया को। ये एक शार्पर और हायर कैपेसिटी बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है और इम्प्रूव डिजिटल एक्सेस टू रिमोट टेरिटरीज और एक सिविल सर्विस और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन फॉर द इंडियन नेवी। जैसे आपने बताया इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। सो इसको क्या क्या चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कम्युनिकेशन के सिलसिले से हम देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब डाटा रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्ड ये सब हो सकता है इसमें और द कम्युनिकेशन बिटवीन एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स और सबमरीन इन तीनों के बीच अगर शत्रु देश हम पर नजर रखते हैं तो हम उस शत्रु देश पर भी नजर रख सकते हैं इस सैटेलाइट के थ्रू से। सो मेन इसका जो ये एक मुद्दा है मतलब मोटो है कि द कम्युनिकेशन स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिकेशन इन इंडियन एरोस्पेस। आंचल जी और वहीं ज्योति, क्योंकि हम इसमें जो अलग अलग नेवी के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक ही एम्बिट में लाने की बात कर रहे हैं, किस तरह से ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उन तमाम अलग अलग जो स्टेशंस हैं उनका एकीकरण करेगा, यानी एक छत के नीचे लेकर आएगा। दिस मिशन हाईलाइट्स LVM-3's ग्रोइंग स्टैच्यू और एक मशीन ये एक हिस्टोरिक मिशन भी होने वाला है। मतलब जैसे मैंने कहा एक एयरक्राफ्ट हो सबमरीन हो इन सबको जुड़ता है डेटा ट्रांसफर करने में कम्युनिकेशन करने में या एनिमी कंट्रीज है उस पर नज़र रखने में इस सैटेलाइट थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जी चलिए ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो सीधी बात यहाँ पर ये है कि जब हम संचार की